जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ, प्लीज़ मेरी जुबान बनिएगा। मैं पता नहीं क्यों सत्संग कर ही नहीं पा रही हूँ संगत जी, 3-4 दिनों से रोज़ कहती हूँ, अब करती हूँ, फिर बैठती हूँ, फिर कुछ ऐसा हो जाता है, वीडियो देखने लग जाती हूँ और सोचती हूँ मंत्र जाप करती हूँ। जैसे ही मंत्र जाप करने बैठ रही हूँ, मेरे सामने कोई ना कोई ऐसी वीडियो आई जा रही है, रील आई जा रही है, मैं वो देखने लग जा रही हूँ। एक रील करके पता नहीं क्या हो रहा है संगत जी, कि पता नहीं मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो अभी मैंने बहुत मुश्किल से, मतलब मैं कम से कम 8 बजे से बैठी हूँ शाम के, और साढ़े 7-8 बजे से एक्चुअली मंदिर के सामने, गुरुपा के सामने बैठी हूँ 8 बजे से, कि मैं सत्संग शेयर करूँ अपना, है ना? शुक्राना सत्संग करूँ। पता नहीं क्या संगत जी, मैं 8 बजे से शाम यहीं पे बैठी हूँ और 10 बज गए और मैं सत्संग भी शेयर करूँ, मतलब मैं बैठ के रील देख रही हूँ मंदिर के सामने। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। फाइनली 10 बजे मैंने बोला कि अब कुछ भी हो जाए मैं शेयर करके रहूँगी। तो गुरुपा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे बहुत नींद आ रही है आजकल। इतनी नींद आ रही है कि हर टाइम 24 घंटे ही आँखों में नींद ही नींद है। तो और उस मुझे सेम सत्संग में आए 2-3 सत्संग में कि बहुत नींद दे रहे हैं गुरुपा आजकल। जब से मैं बड़े मंदिर से आई हूँ, मैं बड़े मंदिर का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आप सबके सामने संगत जी। तो तब से मेरे को बहुत नींद है, मतलब बहुत नींद है पिछले सोमवार से। तो पिछले सोमवार से कुछ ऐसे चल रही है मेरी लाइफ में चीज़ें कि मैं आपके सामने ये सारे सत्संग करने जा रही हूँ। जो भी गलतियाँ होंगी मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। तो जैसे कि पिछले सोमवार की बात कर रही हूँ मैं। तो संगत जी, मैं अपने पार्टनर के साथ हर सोमवार को गुरुजी गुरुपा बुलाते हैं। तो किसी दिन हम नहीं जा पाते हैं, बहुत मुश्किल से जा पाए हैं अब हम। बीच में छूट गया था मेरा छूट गया था। तो मेरा संगत जी बहुत मुश्किल से गुरुपा ने बुलाया है। गुरुपा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सारे सोमवार बुला लीजिएगा। तो मैं सत्संग करके मेरे पार्टनर जो है वो पहले आ गए थे। मैं रेडी हो रही थी, आ गए थे, तो मैंने कहा सामान भी ले जाना है क्योंकि गुरुपा ने मुझे ये सेवा दी है। गुरुपा ने मुझे मतलब कि इतना दिया है, गुरुपा बोलते थे कि मैं तुझे इतना दूँगा कि तू सँभाल नहीं पाएगी। तुझे ऐसी दात बख्शूँगा कि तू औरों को भी देगी और तू भी, तेरे भी भंडार भरे रहेंगे, है ना? तो गुरुपा वैसा ही करते हैं संगत जी, भले वो कुछ भी पैसे की बात कर लो या किससे कुछ भी बात कर लो। तो मैं राशन की बात कर रही हूँ और
तो संगत जी मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा है ख़राब ना हो जाए, मैं अकेले ही रहती हूँ, तो गुरुपा ने मुझे सेवा भी दी है। तो मैंने बोला कि चलो आप ऊपर आ जाओ और ये भी ले जाना है हमको, हम लंगर में दे देंगे, है ना? या तो हम बड़े मंदिर के गुरुद्वारे के लंगर में दे देंगे या फिर जन्नत द्वारा है वहाँ के लंगर में दे देंगे। मतलब जो गुरु के लिए होता है दसवंत वो भी निकल जाएगा इससे। दसवंत नहीं मतलब गुरु के लिए मतलब लंगर में देना चाहिए हमें अपना कुछ ना कुछ ऐसे, तो भंडारे भरे रहते हैं। तो यही सोचा था मैंने, तो आए हो और पता नहीं संगत जी हमारी छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई हो जा रही थी। तो वो बात में जाते वक़्त भी लड़ाइयाँ हो गई, मतलब एक सिर्फ़ बैग पकड़ने के लिए। पता नहीं क्या-क्या कहने लग गए थे यहाँ पे। तो फिर थोड़ा शांत हुए, फिर हम गए, मतलब कुछ ना कुछ हमारे बीच में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं क्यों चल रही है। खाली बेकार में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। मेरा भी दिमाग पता नहीं कैसा हो जाता है, मैं भी इरिटेट क्यों होने लग जाती हूँ, मुझे नहीं पता चलता। मतलब मैं खुद से मतलब मेरे में गुस्सा आ जाता है, इरिटेशन इतनी हो जाती है मुझे, उनको मुझसे फिर ज़्यादा हो जाती है, फिर मेरे को उनसे ज़्यादा हो जाती है। मतलब ऐसे मतलब मैं भी नहीं कंट्रोल कर पाती, तो वो भी नहीं कंट्रोल कर पाते। तो हमारे ना ऐसे-ऐसे करके मतलब बड़ी पता नहीं कुछ ऐसे चल रही है आजकल ना, ऐसा कुछ चल रहा था। अब तो गुरुपा ने पता नहीं संगत जी कर दिया या नहीं, मेरे को तो 1 हफ्ते से उनसे बात ही नहीं हो पाई है, मतलब मैंने भी नहीं किया तो और उन्होंने भी नहीं पूछा। किसी चीज़ के लिए नहीं पूछा, लास्ट टाइम मेरे पेट में दर्द हो रही थी, मुझे अंदर से बहुत डर भी लग रहा है और दुःख भी होता है, लेकिन क्या करूँ, गुरुपा है ना मेरे साथ, गुरुपा ने इतना सुकून दिया, एंग्ज़ायटी ख़त्म कर दी है मेरे लिए, वो बहुत बड़ी बात है। तो शुक्राना गुरुपा उस चीज़ के लिए भी। मेरे को ऐसे ही सुकून दीजिएगा, मुझे एंग्ज़ायटी ना हो, बस कुछ भी हो जाए। चाहे मुझे पता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, ये सब कुछ आपकी प्लानिंग है, ये सब कुछ आपके हिसाब से ही चलता है, इतना मुझे पता है और मुझ में इतना सब्र दिया है गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। फिर हम बड़े मंदिर गए संगत जी और बहुत अच्छी चीज़ हुई हमारे साथ वहाँ पे। हमारे साथ क्या हुआ संगत जी कि हम गए, दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए, मतलब हम इतनी जल्दी पहुँच गए ना, मतलब बहुत जल्दी पहुँच गए, मतलब समझ में नहीं आया और मतलब वहाँ पे बहुत जाम हो जाता है, लेकिन हमें कोई जाम नहीं मिला। हम पहुँच गए 1 डेढ़ घंटे में या 2 घंटे लगे होंगे, हमें तो पता नहीं, इससे ज़्यादा नहीं लगा होगा। तो हमने रास्ते से क्या किया, हम सत्संग सुन रहे थे और सत्संग में सेम आया कि लोटा ब्लेस, मतलब पुरानी संगत का सत्संग सुन रहे थे। गुरुजी ने लोटा दिया था ब्लेस करके कि पूरा जल पियो और उसके बाद ये जल पियो दूसरे वाला, और गुरुपा उपाय करने के लिए बोलते थे, तो पुरानी संगत को भी वो भी गुरुपा ने सुनाया मेरे पार्टनर को, क्योंकि मैं उनका जो भी उपाय करने को बोलती थी ये छोटे-मोटे, तो वो नहीं करते थे। तो पुरानी संगत का सत्संग आया कि गुरुपा ने नारियल जल प्रवाह करने को बोला, कॉपी पेन जल प्रवाह करने को बोला, गुरुपा ने कुछ लिख के दिया उसमें, मतलब ऐसा कुछ था। तो पुरानी संगत भी गुरुपा की हर आज्ञा का पालन करती थी। तो ऐसे करके सुनाया, उनको बिलीव हुआ इस चीज़ में, तो उनके माइंड में भी आया कि इस बार ना लोटा ले ही लेते हैं हम। पता नहीं कब से जाते हैं और मतलब लोटा ले नहीं पाते, ब्लेस किया हुआ है ना, मैं भी इसे रख रही थी। मैंने कहा हाँ, गुरुपा मुझे हर टाइम पे सुनाते हैं, तो अभी ले ही लेते हैं। तो हमने लोटे भी ले लिए ब्लेसिंग्स के लिए और वो ब्लेस भी हो गए। तो हम पहुँचे वहाँ पे, हमने अच्छे से दर्शन किए, हमारे लोटे ब्लेस हुए सामने गुरुपा के, मतलब हम जल्दी पहुँच गए। मतलब उसके बाद से जो था, गुरुपा ने उस दिन मुझे ट्रिपल ब्लेसिंग्स दी, मतलब ट्रिपल भी नहीं कहेंगे, गुरुपा ने एक पहले मैं और लड्डू गोपाल को भी ले जाती हूँ अपने पुत्र रूप में, माना तो अपने साथ ही रखती हूँ अपने लड्डू को। तो क्या हुआ संगत जी, 1 प्लेट उन्होंने मुझे दी और 1 प्लेट सेवादार ने खुद बोला, एक्चुअली मैं लेती नहीं हूँ। अपने से भोग लगाती हूँ लड्डू गोपाल जी को, फिर मैं खुद खाती हूँ।
तो उन्होंने बोला कि 1 प्लेट ये इनके लिए, ठाकुर जी के लिए। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। फिर एक सेवादार ने मुझे अलग से बुलाया, उन्होंने कहा कि उन्होंने ठाकुर जी के चरणों में रख दिया कड़ा प्रसाद। मतलब उस दिन मुझे पहली बार बड़े मंदिर में ना संगत जी समोसा प्रसाद मिला, और लड्डू गोपाल ना मुझे मुझे ही देख रहे हैं संगत जी, मेरे लड्डू ना मतलब मुझे ही देख रहे हैं, सत्संग कर रही हूँ ना इसीलिए। तो संगत जी गुरुपा भी सामने, लड्डू भी सामने, तो दोनों मुझे देख रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना मेरे कान्हा जी, मेरे ठाकुर जी। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी के क्या था, सॉरी, संगत जी, क्योंकि मुझे घूर के देख रहे हैं ना लड्डू गोपाल जी की लीला, तो संगत जी गुरुपा यही जानते हैं। तो चलिए मैं अपने सत्संग को करती हूँ। तो क्या हुआ कि हाँ, मतलब उनके चरणों में रखा कड़ा प्रसाद उन्होंने, और बोला कि ये ठाकुर जी के लिए। तो मैं मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने ठाकुर जी के चरणों में रखा था वो भोग खुद से। तो संगत जी, देखो, मतलब देखा ठाकुर जी ने, गुरुपा ने मुझे 2-2 खिलाने थे, मतलब 3-3, एक समोसा प्रसाद और कड़ा प्रसाद, एक लड्डू गोपाल के लिए फिर समोसा प्रसाद और कड़ा प्रसाद, और फिर एक कड़ा प्रसाद। तो गुरुपा ने मुझे इतनी ट्रिपल 4-4 ब्लेसिंग्स दी हैं, मतलब। तो शुक्राना गुरुपा उसके लिए। और कुछ ना ऐसी चीज़ें हो रही थी हमारे साथ उस दिन, मतलब पता नहीं क्या हो रहा था, लड्डू गोपाल जी का ना बार-बार मतलब ये पहनने नहीं देते, मतलब ना ही कंफर्टेबल हो रहे थे, ना ही वो मुकुट और हेयर पहनने में कंफर्टेबल हो रहे थे, मतलब पहन ही नहीं रहे थे। और से कुछ अजीब सा इरिटेट हो रहे थे, मतलब जो मेरे पार्टनर थे हमारी लड़ाइयाँ हुई जा रही थी। और यहाँ तक कि वो ऐसा नहीं करते, पता नहीं क्यों अजीब-अजीब बिहेव कर रहे थे, मतलब वो जैसे नहीं है ना वो वैसा बिहेव कर रहे थे। मीन्स कि मैंने बोला कि लड्डू गोपाल को पकड़ो, इनका मुकुट ठीक करती हूँ। तो पकड़ा, कह रहे हाँ रख दो वहाँ पे स्कूटी में। तो मैंने कहा मैं थोड़ी ना कहीं पे रख दूँगी ऐसे ही उनको, है ना, तो ठीक करने दो। तो मैंने कहा आपको भारी हो रहे? कहते हाँ भारी हो रहे हैं। मतलब अजय बिहेव कर रहे थे संगत जी, भगवान जी के लिए भी, तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा और ठाकुर जी, मेरे लड्डू मेरे को माफ़ कर दीजिएगा, मेरे पार्टनर को। क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा बिहेव कर रहे थे कि आप तो सब जानते हो ना, मैं तो नहीं जानती हूँ, मैं तो बिल्कुल ऐसी हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता कि क्यों कर रहे थे। मतलब आपको ज़रूर पता है गुरुपा, मुझे पता है कुछ है उसमें भी। तो ऐसे हो ही जा रहा था, बार-बार हमारी लड़ाइयाँ हो जा रही थी, बार-बार ऐसे हो रहा था। तो फिर हम अंदर गए, उसके बाद हमने जैसे ही किया, मतलब जैसे लंगर प्रसाद चखा, जो भी था कड़ा प्रसाद और समोसा प्रसाद, तो उसके बाद हम आए और पानी की 2-2 बॉटल्स मिली, एक कान्हा जी के लिए और एक मेरे लिए। फिर हम आए, और उस दिन क्या था कि हमारी गाड़ी अंदर नहीं गई थी, तो हमें वहाँ से भी हमें वो मिला था, शटल सेवा। और उसके बाद भी आते हुए भी ना ऐसे शटल सेवा ले रहे थे, तो इतने में ना हम ऐसे जा रहे थे पार्किंग में, तो एक लड़की हमारे पास आई और उसने बोला कि आप अंकल जी, आप आंटी, आप दोनों ही लोग? हमने कहा हाँ। तो कह रहे थे कि आप मुझे भी मतलब छोड़ दो, आपको कहाँ जाना है? तो हमने कहा कि हम तो खुद ही शटल सेवा ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, अच्छा। तो मेरे पार्टनर बोलने लगे कि हाँ, शटल सेवा लेके हम गाड़ी की पार्किंग तक जाएँगे, फिर वहाँ से गाड़ी उठाएँगे, मतलब ऐसे बोल रहे थे। तो उस लड़की ने भी कुछ नहीं बोला, मैंने भी कुछ नहीं बोला और चले गए। तो वो मेरा मुँह देख रहे थे। मतलब एक्चुअली क्या है ना संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जो गुरुपा की संगत होती हैं, जो गुरुपा तो संगत जी किसी भी रूप में आ जाते हैं, वो तो मेरे पार्टनर भी बोल रहे थे, मुझे पहले बोल रहे थे, देख रहे थे, हँस रहे थे, कह रहे थे क्या बात है, आज तो सेवा करने का मन नहीं है, कि क्या पता गुरुजी और ठाकुर जी खुद ही आए हो सेवा माँगने के लिए।
तो तुम्हारा मन नहीं है? तो मैंने कहा मैं क्या सेवा करूँगी, आप अपनी गाड़ी में लाते हो, खुद ही सेवा करो, आप तो और सेवा करो, मतलब मैं थोड़ी ना कुछ ऐसे कहूँगी कि मैं कौन होती हूँ, गुरुपा ने मुझे थोड़ी ना सेवा दी है। मतलब मुझे भी दी है, साथ में चले जाती हूँ तो, लेकिन हाँ, गाड़ी तो उनकी है, सेवा तो उनको देते हैं गुरुपाद जन, जब भी ये छोड़ने के मतलब हमको देते हैं सेवा, मतलब जो भी है कर तो वही रहे हैं। तो ये होता है कि मैं कहाँ कर रही हूँ, मतलब गुरुपा हैं देने वाले, करने वाले वो हैं। तो गुरुपा न मुझे भी कभी सेवा दीजिएगा इसके लिए। तो ऐसे बोल रहे थे, और संगत जी मतलब माफ़ कर दीजिएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसा बोल दिया जिससे उनका मूड भी ख़राब हो गया। तो मतलब सॉरी, मतलब उनका थोड़ा-सा नेचर ऐसा है कि वो हर लड़की को ना ऐसे देखते रहते हैं घूर-घूर के। मतलब हर लड़की को घूर के देखते हैं, हर लड़की में मतलब होता है ना, कि इससे चल रहे हो, मतलब उनका नेचर ऐसा है, या ऐसा है या बनाया गया है ब्लैक मैजिक करके, पता नहीं। मतलब उस चीज़ से ना बहुत हर्ट होता है एक्चुअली। तो उनका ऐसा है कि हर लड़की को देखते हैं, हर लड़की को मतलब ऐसे सोचते रहते हैं। मतलब जिसको भी देखती हूँ उसके बारे में सोचते रहते हैं, मतलब ऐसा कुछ नेचर है ना? मतलब हर किसी पे दिल आने वाला होता है ना ऐसे, मतलब तो लॉयल्टी चाहिए थी, बस वो वही नहीं है शायद से, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता है, नहीं है, वो गुरुपाद जानते हैं, लेकिन जैसा वो बिहेव करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि लॉयल नहीं है, तो वो बहुत हर्ट होता है इस चीज़ से। जब हमारे हस्बैंड ऐसे हों ना, तो हमें एक ही चीज़ चाहिए होती है, तो लॉयल्टी चाहिए होती है, तो ऐसा करके ना बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। उस टाइम भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि वो संगत को भी ऐसे ही नज़रों से मतलब पहले दिन भी ऐसे ही बोल रहे थे कि जब हम पहले दिन गए थे बड़े मंदिर, तब भी ऐसा ही था। और मतलब स्कूटी से मतलब हम मेट्रो से गए थे, बहुत गर्मी थी, तो गाड़ी खराब हुई पड़ी थी, तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। तो ऐसे ही बोल रहे थे कि हर्ट करने वाली बात बोल रहे थे कि मतलब एक लड़की आई हमारे साथ, वो संगत थी। क्या पता गुरुजी हों, गुरुजी कैसे भी परीक्षा लेने आ सकते हैं ना, तो मैंने उनको एक चीज़ समझाई, मतलब धीरे-धीरे वो उस चीज़ को समझी कि अब मुझे नहीं पता क्या है, क्या नहीं है, तो उस टाइम पे ऐसे घूर रहे थे हम लोग बीच में से, बात क्यों नहीं करने दे, क्या पता क्या बात है, तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। क्योंकि वो मेट्रो स्टेशन से भी हमारे साथ ही जा रही थी कि चलो साथ चलते हैं। मैंने कहा चलो नहीं-नहीं तुम जाओ, हम लोग चलते हैं, क्योंकि वो गंदी नज़र से देखते हैं सबको, मतलब अच्छा नहीं लगता है। सॉरी गुरुपा, मैं ऐसे यहाँ पे बात बोलनी नहीं चाहिए। मतलब जो है वो है, मतलब क्या करूँ मैं? बहुत पेन होता है इस चीज़ से। मैंने उनको ये बात समझाई, मैंने कहा देखो, जब बड़े मंदिर आते हैं ना, तो किसी पे से ध्यान मत दो। हो सकता है कि गुरुपा किसी भी रूप में परीक्षा लेने आ जाएँ, और गुरुपा सबकी इज़्ज़त करो, सबको इज़्ज़त से देखो। तो जब मैं समझाती हूँ ना, तो ये बहुत इरिटेट होते हैं मेरी बात से, और ना हमारी लड़ाई हो जाती है, मतलब इन्हीं चीज़ों में हमारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसी बात बोल दी, मैंने कहा तुम तो संगत को अच्छी नज़र से नहीं देखते हो ना, तुमको तो आज गुरुजी दिख रहे हैं क्या? तो क्या हो गए, तुम सुधर गए हो क्या? मतलब ऐसे बोला मैंने बस। माफ़ करना गुरुपा, मतलब मैंने बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए। क्या पता कि आप ही किस रूप में आए हो, मुझे माफ़ कर दीजिएगा इस चीज़ के लिए, और उनको भी माफ़ कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता कि उनके दिल में क्या है या क्या नहीं आया, तो उस चीज़ से वो गुस्सा हो गए थे, चिल्लाने लग गए थे वहीं पे मुझ पे। मैंने कहा बड़े मंदिर में बेइज़्ज़ती मत करो, मैंने तो बहुत धीरे से बोला था कि सब पे अच्छी नज़र रखो, और सबको संगत समझो, सबकी सेवा करो। मतलब गलत ढंग से मत लो, मतलब तभी गुरु पास साथ होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा हूँ क्या? मतलब मुझे ऐसा बोल रही हो, वैसा बोल रही हो, मतलब ऐसे करके ना हमारी लड़ाइयाँ हो गई थी। तो सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी भी गलती है। मतलब हमारे बड़े मंदिर में लड़ाइयाँ हो गई थी, चिल्लाए जा रहे थे, तो मतलब हमने ना बात नहीं करी। तो कह रहे थे ठाकुर जी कि ये मतलब पकड़ो टोकरी, बार-बार बोल रहे थे, मैं फेंक दूँगा, रख दूँगा यहाँ पे, पकड़ो इसे। मतलब मैंने कहा ये तुम्हें भारी हो रहा है? कि तुम
मैंने कहा पकड़ लो, तो कहते मुझे नहीं ले जाना चाहते। तो ऐसे-ऐसे करके ना हमारी बहस सी हो गई थी। तो उसके बाद से मैंने भी बात नहीं करी और फिर थोड़ा-सा मतलब फ़ोन आ गया था उनका, तो क्या ही मतलब ये बात मत करो, छोड़ो चलो, हम बाहर आ गए थे। न तो फिर ऐसा ही हुआ, हम संगत जी आ गए थे पार्किंग में, में से गाड़ी उठाई और पार्किंग में आए तो अब ना मतलब गेट खुला और गाड़ी का, और फिर मुझे उतारा, फिर अंकल जी से जय गुरु जी बोला, तब तो अच्छे से बात करने लगे थे। फिर उसके बाद हमने जन्नत द्वार जाना था, लेकिन वो ना 7 बजे ही बंद हो जा रहा है आजकल। तो हम बहुत लेट हो गया था, पर हमने वहाँ पे गुरुपा ने हमारी सेवा स्वीकार कर ली। जो भी हम देने के लिए गए थे वहाँ पे, वो उन्होंने स्वीकार किया, ले लिया और ये भी बोला कि यहाँ पे चावल भी कभी-कभी बनते हैं। तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, पता नहीं कौन-सा कष्ट काटा है आपने हमारे वहाँ पे, छोटी-सी लड़ाई करवा के शायद से कोई बड़ा कष्ट काटा होगा, पता नहीं क्यों मैं भी इरिटेट हो रही हूँ। माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, मेरी भी गलती है। तो ऐसा ही हुआ, फिर हम वापस आ गए, फिर मैं भी जैसे काफ़ी चुप-चुप थी, मुझे कोई समझ में नहीं आता, तो मैंने फिर उनको ये बात समझाई। मैंने कहा देखा, आप हमेशा लड़कियों के बारे में ऐसे बोलते हो, अपनी बात तो कितनी बुरी लगती है सुननी, है ना? कह रहे थे हाँ, अब मुझसे मत बात करो, फिर तुम मुझसे बात ही मत किया करना। मैंने कहा यार मतलब मैंने ना फिर कुछ नहीं बोला संगत जी। तो इतने में ना संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि हम दोनों ना दिल से बड़े संगत जी मतलब ऐसे तो वो रखे थे दिल से बड़े, पता नहीं संगत जी क्या था, दिल पता नहीं कैसे बहुत दुखा हुआ था। तो गुरुजी का मैसेज आया कि क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी के बारे में बार-बार ऐसे ही लड़ाइयाँ हो जा रही थी ना, तो कह रहे थे इनका आने का मन नहीं है शायद, मैंने कहा आपका ले जाने का मन नहीं है शायद, पता नहीं शर्म आती है क्या होता है आपको? लड्डू गोपाल जी को ले जाने में बड़े मंदिर, तो कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है। तो इतने में ना संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए, नहीं ऐसे नहीं मतलब कुड़िए नहीं आया कि पुत्र लड्डू गोपाल और मैं एक ही हैं, मैं ही लड्डू गोपाल हूँ, ये सत्संग सुन। तो मैंने वो सत्संग सुना, तो उसमें गुरुपा का जो मैसेज था ना, उससे हम दोनों को काफ़ी रिलीफ़ मिला। मतलब एक साथ में हमने वो सत्संग सुना और इतना रिलीफ़ मिला, जैसे गुरुपा ने ना एक-एक चीज़ हमें बताई है। यही था कि अगर तुमसे कोई कुछ बोलता है तो उसे बोलने दो, जो-जो करता है उसके कर्मा होते हैं। अगर कोई तुमसे तुम्हें मतलब अगर कोई तुम्हें दर्द दे रहा है ना, तो गुरुपा आपके वो कर्म ही कटवा रहे हैं। अगर आपको पेन हो रहा है ना, तो गुरुपा आपके कर्म कटवा रहे हैं, और अगर आपको जो कोई दर्द देता है, आप चुप रहो, चुपचाप शांति से सुन लो, तो उस पे भी दया करो, क्योंकि उसके पास जो होगा वो वही देगा। जिसके पास प्यार होगा वो प्यार देगा, जिसके पास दर्द होगा वो दर्द ही देगा। उस पे दया करो, उस पे कि वो ऐसा ही है, मतलब ऐसा करके किसी से कुछ मत कहो, सहना सीख लो। और गुरुपा बोलते हैं कि क्या कहते हैं सब्र रखो, तो ऐसे करके मतलब संगत जी उसमें एक-एक चीज़ ऐसे बताई गई थी ना, हम दोनों को इतना रिलीफ मिला सुन के। और गुरुपा ने ये भी बताया मैं लड्डू गोपाल मैं ही हूँ, तो मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या था संगत जी, लेकिन मैं एकदम से शांत हो गई थी। उसके बाद से जो गुरुपा ने इतना सारा कड़ा प्रसाद और ये सब चीज़ें खिलाई थी, प्रसाद में हमें समोसा प्रसाद, और मेरा ना बहुत तेज पेट में दर्द, मतलब इतना तेज पेट में दर्द हुआ कि क्या ही बताऊँ, मतलब मैं बार-बार उनसे बोले जा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा जैसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं बोला, मैंने सोचा चलो मैं सहन कर लूँगी। गुरुपा ने कोई ना कोई कष्ट काटा है, वही ठीक करेंगे। जल प्रसाद पीती हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया, एक बार भी नहीं बोला कुछ भी, है ना? तो घर छोड़ा, तो उसके बाद से संगत जी हमारी कोई बात ही नहीं हुई, मतलब बस एक काम के लिए आर्थिक किसी का नंबर चाहिए था, हम दोनों साथ में काम भी करते हैं, तो बस नंबर चाहिए था, ऐसा ही आ रहा था, तो मैंने नंबर दे दिया बस।
इतनी बात हुई हमारी और कोई बात नहीं हुई है 1 हफ्ते से। तो इसके 1 हफ्ते में बता तो रही हूँ संगत जी मेरे साथ क्या-क्या हुआ है। मेरे साथ ऐसा मतलब हुआ है ना संगत जी, मतलब ऐसा-ऐसा कुछ हुआ है ना कि ये 1 हफ्ते में क्या हुआ, मेरे ना बहुत पेट में दर्द हो रहा था और गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरा कोई बहुत बड़ी बीमारी जो थी ना, जो तुझे ब्लैक मैजिक करके, जो तेरे को ब्लैक मैजिक करके बीमारी दी गई थी और जो तेरे बहुत बड़ी बीमारी थी, वो बहुत बड़ा कर्ज़ था, वो मैंने छोटे से पेट के इन्फेक्शन में ख़त्म कर दिया। तो मेरे को छोटे सा पेट में दर्द, इन्फेक्शन दे दिया पेट में और इससे मैंने तेरा बहुत बड़ी बीमारी काट दी। तो इसके लिए गुरुपा मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। पेट में दर्द हुआ, मुझे बार-बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, लूज़ मोशन भी नहीं हो रहे लेकिन बार-बार मुझे मतलब जाना पड़ रहा है टॉयलेट और मीन्स कि संगत जी मतलब मोशन के लिए जाना पड़ रहा है। तो बार-बार और लूज़ मोशन भी नहीं है मतलब, लेकिन बार-बार जा रही हूँ है ना? तो वॉशरूम में तो पोटी करने, तो ऐसे करके बार-बार मेरा पेट साफ़ हो रहा है। गुरुपा बीमारियाँ ऐसे ही निकालते हैं ना, तो और मीन्स के पेट में दर्द और जल प्रसाद पिया, फिर लोटा मैंने, गुरुपा ने मुझे पहले ही सत्संग में सुना दिया था कि अगर नींबू नहीं है तो पीताम्बरी, तो मैंने ना सोचा कि पीताम्बरी से साफ कर सकते हैं लोटे को, शायद किसी के लिए मैसेज होगा या क्या है। तो मैंने सोचा कि नींबू लूँ, बहुत महँगे मिल रहे थे ऑनलाइन और जहाँ मैं सकती नहीं थी, अब मैंने कहा क्या करूँ? मैंने पीताम्बरी सर्च किया और पीताम्बरी मतलब सस्ते में भी मिल गया, तो उससे साफ किया, चमक गया था लोटा, तो उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं इसे साफ करके लोटे का जल प्रसाद लिया। गुरुपा ने शायद मेरे को बिल्कुल सही टाइम पे लोटा ब्लेस करवा दिया। मेरी कोई बीमारी काटनी होगी, मुझे कैंसर का भी आ रहा था, पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। लोटे के जल प्रसाद से ना मेरे पेट में दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। अभी थोड़ा-थोड़ा है, मतलब अभी थोड़ा-थोड़ा हो रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। तो गुरुपा आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है इस चीज़ के लिए। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, मैं जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। और बाकी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है और भी सत्संग में नेक्स्ट वाले में शेयर करती हूँ। तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। अ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी, हो सकता है इसमें गुरुजी ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हों। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, जय गुरुजी संगत जी।
गुरुपा आज गुरुवार वाले दिन आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो आप जो भी बुलवाओगे वही सब कुछ शेयर करूँगी। अगर सत्संग को लिखते टाइम मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, और आप भी मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुपा से माफ़ी माँगती हूँ। गुरुपा, मैंने कभी ये सोचा हो कि आप हमें तकलीफ़ देकर हँसते हैं, या ये भी कभी जिस सिटी में हम रहते हैं उसका कभी शुक्राना नहीं उसका कभी शुक्राना उसका कभी शुक्राना नहीं किया, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं उसके नगर देवता का भी शुक्राना कहना चाहिए। अ, कहना चाहिए, वो इस वजह से हमें यहाँ पर रहने और खाने को दिया है, और न तर ताकि तरक्की भी दी है, और सिटी में उनके इस सिटी में रहने वालों को कभी कुछ कह दिया हो तो उसके लिए भी मुझे माफ़ करना गुरुपा। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो उसके लिए भी माफ़ करना संगत जी। गुरु जी कहते हैं ना कि गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें सही गलत का रास्ता समझाते हैं, बताते हैं, सही गलत में फ़र्क बताते हैं। कैसे रहना है, क्या करना है संगत जी, वो सब कुछ बताते हैं। किसका सम्मान करना है, और ये सिखाते हैं। पर गुरुपा से जुड़ने के बाद अब लगता है कि आज तक हम कैसी लाइफ़ जी रहे हैं, और गुरुपा ने जो सिखाया है वो आज तक हमें किसी ने भी नहीं सिखाया था। संगत जी, 2 दिन से गुरुपा मुझे कह रहे थे कि अपनी गलती की माफ़ी माँग, पर जब मैंने वो सत्संग सुना तब पता चला कि मैंने क्या गलत किया है। संगत जी, अभी तो नहीं, पर कुछ महीने पहले जब तक संगत जी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही थी, और जो गुरुपा उपाय भी बताते थे, उसे करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी संगत जी। जो बताते थे संगत जी, मैंने गुरुपा से कहा था कि आप जो प्रॉब्लम्स आते संगत जिसके उपाय बताते हैं उसे करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तब मैंने गुरुपा से कहा था कि आप हंस रहे होंगे मेरे ऊपर परीक्षा लेकर, मैं कभी आपकी परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगी। और जिस आंटी ने सत्संग शेयर किया हुआ था, गुरुपा ने उनको भी यही कहा था कि तेरे से गलती हुई है, पर उन आंटी जी को नहीं पता था कि क्या गलती हुई है। उनके ड्रीम में गुरुपा ने उनको बताया कि वो अपनी फ्रेंड से कह रहे हैं कि गुरुपा हमारे ऊपर हंसते हैं, और वो उनकी फ्रेंड नहीं थी, वो गुरुपा थे। और उन आंटी को पता चला कि उन्होंने क्या गलती की और क्या गलती की, और दूसरी है कि उनका ट्रांसफ़र होते 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 रहते हैं, तो कभी उन्होंने उस नगर देवता का शुक्राना नहीं किया जहाँ उन्हें रहना और खाने के लिए जगह दी थी। वहाँ पर रहने वाले लोगों को कुछ कहा हो तो इसके लिए भी गुरुपा उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा है। संगत जी, मेरी शादी भी दूसरी सिटी में हुई है, और यहाँ पर मुझे जॉब भी मिला है, और सम्मान भी मिला है, और सिटी में मुझे रहने और खाने के लिए जगह भी दी है। मैं उस नगर देवता का लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, ये नॉलेज हमें पहले कभी किसी ने नहीं दी थी, तो पर आज गुरुपा से जुड़ने के बाद ही हमें इन सब बातों का पता चल रहा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपसे जुड़ने के बाद ही पूजा सही तरीके से कैसे करते हैं ये भी पता चला है, और पितृपक्ष में आपने जो उपाय बताए हैं वो भी कितना कुछ सिखाया है। शिव मंदिर आपने ही बख्शा, और शिव जी के बारे में इतनी डीप नॉलेज मुझे पहले कभी नहीं थी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आज आप ही की कृपा से मैं शिव पुराण पढ़ पाती हूँ, आप ही की कृपा से मेरे घर तुलसी भी इतनी अच्छी हो गई है। संगत जी, मेरे घर 4 तुलसी रहती, मतलब मेरे घर ना तुलसी रहती ही नहीं थी, तो मुझे लगा कि सब घर तुलसी सूख ही जाती होगी, पर किसी किसी के घर देख के तो सोचती थी कि मेरे घर तुलसी क्यों नहीं रहती, फिर भी नया पौधा लाकर लगा देती थी। पर गुरुपा की कृपा से वो भी अच्छी हो गई है, और गुरुपा ने बताया था कि तुलसी में पानी कैसे डालना है। 1 गिलास लेना है और 10 बार गिनकर डालना है। गुरुपा ने बताया कि तुलसी को ज़्यादा पानी डालने से भी वो ख़राब हो जाती है,
और जब से मैंने वैसा किया है, जो नया पौधा लाई थी वो इतना अच्छा हो गया ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी मैंने किसी आंटी से सुना कि किस नेगेटिविटी ने उनको आवाज़ दी और उनकी ननंद की आवाज़ में, और उन्होंने गेट खोल दिया और वो नेगेटिविटी उनके घर के अंदर आ गई। फिर दरवाज़ा खटखटाते हैं जब आपको 3 या 4 बार आवाज़ देने ना दे, और 3-4 बार दरवाज़ा ना खटखटाए तब तक नहीं खोलना है। संगत जी, उसके लिए आप डेली दरवाजे के बाहर भी गुरुपा का जल प्रसाद छिड़कें और दरवाजे पर शमी का पौधा लगवाएं, और एक दिया शाम को तिल के तेल डाल करके जलाएं। और गुरुपा ने बताया है चंदन से ओम लिखना है, वो भी ज़रूर करें। और दहलीज पर गुरुपा के जल प्रसाद में थोड़ा गंगा जल डालकर उसे हाथों से ही जल डालकर साफ करें। फिर सिंदूर लाल वाला, अगर ना हो तो हल्दी से स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। इन सब चीज़ों से आपके घर में नेगेटिविटी घर में प्रवेश नहीं करेगी, और अगर कर भी गई हो तो उतना नुकसान भी नहीं करेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे पता है गुरुजी ने किस संगत को ये मैसेज दिया हो, मुझे नहीं पता, पर इन सारे उपाय करने से आपको बहुत हद तक राहत ज़रूर मिलती है संगत जी। और ये भी ज़रूर कहूँगी कि आप सत्संग शेयर करते भी हो तो बात भी किसी को ना बताएं। गुरुपा मुझे बहुत बार कहते हैं कि पुत्र सब कुछ सबको ना बता, कुछ बातें गुप्त भी रखते हैं। संगत जी, मेरा बेटे को सारी बातें मैं बताती थी, और मेरा बेटा मेरे हस्बैंड को सारी बातें बताता था, और मेरे हस्बैंड मेरे इन लॉज को, उस औरत को बताते थे, जिस वजह से मैं जो भी करती हूँ और उसको रोकने के लिए भी ब्लैक मैजिक करते हैं। संगत जी, मेरा बेटे के ऊपर भी वशीकरण है और मेरे हस्बैंड के ऊपर भी वशीकरण है। इसी माध्यम से वो लोग मेरी हर एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए हैं, और मेरे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। इसके लिए गुरुपा कहते हैं कि उसे ज़रूर फॉलो करें, हर बात गुप्त रखें। गुरुपा के अलावा आपका और कोई नहीं है संगत जी। और गुरुपा जो उपाय करने के लिए कहते हैं वो भी ज़रूर करें। आज वही सारे उपायों की वजह से मुझे और मेरे परिवार को कुछ नहीं हुआ है। जो न्यू संगत है वो कहती हैं कि गुरुपा कहते हैं कि ब्लैक मैजिक है और वो उपाय भी किया पर कुछ नहीं हुआ, सारी संगतों के ही बताया गया उपाय है, पर ऐसा नहीं है। गुरुपा का हर एक सत्संग से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो गुरुपा किस संगत को मैसेज में फिर रील में क्या मैसेज देते हैं संगत जी, वो शेयर करते हैं। और इन सारे उपायों को फेक ना समझें संगत जी, इन सारे उपायों को फेक ना समझें। हम नहीं देख सकते हैं कि कौन सा संकट या कौन सी नेगेटिविटी हमारे पास आ रही है, गुरुजी ही देख सकते हैं संगत जी। और ये सारे उपाय करने से वो हमारी तरफ आती भी नहीं है, और हमें लगता है कि कुछ नहीं होता है ये उपाय करने से ये सब कुछ। संगत जी, जो नेबर मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे थे, तब गुरुपा ने मुझे कहा था कि अब वो रिटर्न उन पर ही जाएगा, पर तब मुझे नहीं पता था कि कौन से नेबर मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। पर उनके घर में कई बार एक्सीडेंट भी होने भी लगे थे, कोई बीमार होने लगा और कोई परेशान होने लगा, पर तब ये नहीं पता था कि वो सब मेरे ऊपर भी होने वाला था। गुरुपा ने वो रिटर्न उनको ही दे दिया। फिर गुरुपा ने बताया कि वही नेबर जो तेरा और तेरे बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक करती रही थी, और जब मेरे बेटे के ऊपर किया तब गुरुपा ने हमें वहाँ से शिफ्ट करवा दिया था संगत जी। और शिफ्ट करने के बाद गुरुपा के मैसेज आ रही थी कि ब्लैक मैजिक उन्हीं को रिटर्न कर दिया है। अभी मन का करी, और मेड से पता लगा कि उनके बेटे को जो कुछ हो गया है, उसके पहले उनके हस्बैंड का पैर में फ्रैक्चर हुआ था। इसके 2 दिन पहले मैं शिव मंदिर में गिरी, पर मुझे कुछ नहीं हुआ, और उनका थोड़ा तो पैर फिसला और उनके पैर का फ्रैक्चर हो गया। संगत जी, ये सब हमारे साथ नहीं होता, इसलिए हमें लगता है गुरुपा कुछ नहीं करते।
और जब उन पर भी जब ये सब कुछ होता है और तो फाइनेंशियल वैसे भी प्रॉब्लम्स परेशानी होती ही हैं, इसलिए गुरुपाल पर पूरा विश्वास करें। वो जो भी करने के लिए कहते हैं वो सारे उपाय नित नियम ज़रूर करें और शिव पुराण ज़रूर पढ़ें, उसमें सारे सवालों के जवाब भी हैं। शिव पुराण में लिखा है कि जब शिव जी हाथ पकड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुख देकर उन दुखों को काट देते हैं। आपकी लाइफ में लिखे होते हैं। इसलिए जो भी प्रॉब्लम अगर आती है ना तो घबराइए नहीं, क्योंकि ईश्वर आपको दुख देने के लिए नहीं, उन पर सारे दुखों में से बाहर निकालने के लिए आपको इतनी ज़्यादा परेशानियां देते हैं, पर फिर भी वो कम होते होते ही ख़त्म हो जाती हैं संगत जी, वो कम होते होते ही ख़त्म हो जाती हैं। और गुरुपा कहते हैं कि उनके वचनों पर जो चलता है उन्हें कभी भी कोई दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। संगत जी, मुझे गुरुपा ने 12 बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। हर बार गुरुपा मेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है गुरुपा, और गुरुपा ने अपने ऊपर लेकर के संगत जी हर बार मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। मेरे बेटे को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा, लख लख वारी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हम सबको कहते हैं फिर भी फिर आप स्वीकार कर ही लेते हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। इस बिना माँ बाप की बेटी का इतना साथ निभाने का आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, अब आज भी मुझ पर यही मैसेज आ रहे हैं कि गल पुत्र भूल गई है, शुक्राना नहीं किता, चल शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग्स जो आप मुझे देते हो किसी ना किसी रूप में, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। हर बार मुझे बचाते हो जब मैं डर जाती हूँ किसी भी बात से, उसका शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। हर बार साथ निभाने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू। ये सत्संग में गुरु जी के स्वरूप के आगे शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं फ़ोन देख रही थी तो गुरु जी का मैसेज आया कि ये बात तो जो रील्स पर लिखी हुई थी, गुरु जी कहते संगत जी संगत नाल शेयर करो। संगत जी, इस पर लिखा था ये ब्लेसिंग संगत के साथ शेयर करते ही ब्लेसिंग्स किसी के लिए दवाई का काम करेगी। किसी को ये सत्संग सुनाने से उसको ब्लेसिंग्स मिलेंगे और ये सत्संग से किसी का भला होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैंने अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर दिया है। शायद किसी को ये ब्लेसिंग से कोई हिंट मिल जाए, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज जैसे मैंने अपना फ़ोन ऑन किया और इंस्टा चलाया तो उसमें मेरे गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र, इस नवरात्रि तेरी सारी ख्वाहिशां पूरी हो जाएंगी जो तू रोज़ अरदास कर दिए। और मैंने गुरु जी को कहा भी है कि गुरु जी, नवरात्रि के व्रत रखूँगी, मेरी अरदास सुन लो, उसे मेरा कर दीजिए। आपने हमें मिलवाया है, हमें कभी अलग ना करना गुरुपा, बस यही अरदास है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैंने जब फ़ोन ऑन किया और इंस्टा चलाया, पहला मैसेज गुरु जी का था कि कुड़िए की गल शुक्राना करना भुल गई है, रोज़ किता कर शुक्राना विच तेरे अद्धे कष्ट दूर होणगे, तेरा भला होएगा। ते आ मैसेज ज़रूरतमंद तक पहुँचा दे, ओदा भी भला होएगा।
ਆ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका पल पल का शुक्राना, आपकी दी हुई हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। आपने मेरी हर जगह हर बात सुनी है, उसका भी शुक्राना। मैंने जब से आपसे कुछ मांगा है, आपने उसे पूरा किया है, उसका भी शुक्राना गुरुपा। बस गुरु जी जो आपने मुझे अब दिया है उसका भी शुक्राना, और उसकी आप मुझसे कभी भी अलग मत करना। आपने ही हम दोनों को मिलवाया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मन बहुत परेशान है, उसका मैसेज नहीं आया काफ़ी देर से। प्लीज़ गुरुपा, आप जानते हैं मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ उसको कहो मुझे मैसेज करे। प्लीज़ गुरुपा मुझे खुशी दे दो आज। आपकी बेटी आपसे फिर से वही अरदास कर रही है, उसको कहो ना मुझे मैसेज करे। मेरा दिल नहीं लगता है उसके बिना गुरुपा, उसका मैसेज आ जाए, फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैंने आपसे अरदास करी थी कि उसका मैसेज आ जाए, मैं सत्संग शेयर करूँगी, और उसका मैसेज आ गया। थैंक यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी क्यों दूर कर रहे हो आप मुझे उससे? मुझे अपनी तो हम दोनों को मिलवाया है, क्यों मैं शुक्राना नहीं कर पाती? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शुक्राना नहीं किया तो मुझसे वो दूर हो गया? क्यों मेरी किस्मत ऐसी लिखती है कि कोई प्यार नहीं करता है गुरुपा? कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दो, दूर मत करो। हिम्मत दो गुरुपा, हिम्मत दो। हार रही है आपकी बेटी गुरुपा, प्लीज़ उसे दूर ना करना। दूर रह नहीं पाऊँगी मैं। अरदास सुन लो गुरुपा, मैसेज करे वो प्लीज़ मुझे। मेरे गुरुपा हारने ना देना मुझे। आपकी बेटी को उसकी लाइफ में कोई और ना आए। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ अपनी बेटी को उस पर हावी करो और वो सिर्फ मुझे प्यार करे। अरदास सुनो गुरुपा, मैं जल्दी सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कोई भी सत्संग अगर आपके सामने फ्लैश होता है तो सत्संग को पूरा सुने और पूरा ध्यान से सुने, क्योंकि उस सत्संग में गुरुपा ने आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी होंगी। गुरुपा संगत जी, गुरुपा ने आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स उसमें रखी होंगी, इसीलिए सत्संग आपके सामने फ्लैश होते हैं। संगत जी गुरु जी का शुक्राना करो, जितना हो सके संगत जी गुरु जी का शुक्राना करो, क्योंकि हम गुरुपा का जितना शुक्राना करेंगे ना संगत जी, उतना ही हम गुरु जी के करीब होते जाएंगे और हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स उतनी ही ज़्यादा मिलती जाएंगी। बस गुरु जी का शुक्राना करो, हर वेला शुक्राना करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।